हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कंप्लीट कोर्स सीरीज डे 8, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं अपने चैप्टर को लूप्स। कि लूप्स हमारे पाइथन में क्या होते हैं, इसको किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, क्यों पाइथन में हमको इसको पढ़ना होता है, क्या क्या काम इससे हम करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हम देखने वाले हैं लूप्स के बारे में कंप्लीटली, ठीक है। तो देखो, लूप्स होते क्या है। लूप्स हमारे होते हैं किसी भी रिपीटेशन टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, रिपीटेशन रिमूव कराने के लिए हमारे कोड से, ठीक है, हमारे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। ये सारी चीज करने के लिए हमको यहाँ पे लूप्स को यूज करना होता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको 100 टाइम आपको काउंटिंग प्रिंट करने के लिए दे दिया है, तो आप किस तरह से प्रिंट करोगे? प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट, इस तरह से करोगे 100 टाइम। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 10,000 बार काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ, तो आप तो कॉपी पेस्ट करते करते थक जाओगे इस तरह से। अगर आपको इसी तरह से किसी का टेबल प्रिंट करने के लिए दे दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट, कुछ भी आपको टास्क करने के लिए दे, रेपिटेशन टास्क को, तो आप उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या, लूप्स को, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से यूज करते हैं इनको। आपको करके दिखाता हूँ। मान लो कि आपको 100 टाइम काउंटिंग प्रिंट करनी हो, तो किस तरह से प्रिंट करें। तो यहाँ पे मैं अपने फोल्डर के अंदर आ गया एंड यहाँ पे अपनी फाइल बनाऊंगा एक डे 8 के नाम से .py, ठीक है। तो अपनी फाइल के अंदर आएंगे। मान लो कि मेरे को 100 टाइम काउंटिंग प्रिंट करानी है, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि मैं सिंपल सा एक लूप लिख दूंगा और फिर अपने लूप को लिखने के बाद हमको बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार बता देना हमको और हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि फॉर आई इन रेंज, मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 40, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है मेरे को, मान लो कि मेरे को प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह से। और मैं क्या करूंगा, अब सिंपली इसको क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। तो मेरा कितने टाइम, 40 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे रन हो जाओ, तो ये देखो यहाँ पे 40 टाइम प्रिंट हो गया मेरा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देख रहे हो ना, 40 टाइम प्रिंट हो गया यहाँ पे। अगर मेरे को काउंटिंग प्रिंट करानी है 100 टाइम तक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काउंटिंग कितनी यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकता हूँ आई को, और यहाँ पे कर देता हूँ 40 की जगह पे 100, ठीक है। तो मेरी 100 यहाँ पे काउंटिंग एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। ये देख रहे हो, 99, 99 तक जा रहा है मेरा। अगर 100 तक जाना हो तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा 101, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं +1, तो मेरा 100 टाइम तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 100 तक प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने किस तरह से एक छोटा सा कोड लिखा और उसके अंदर हम अपनी कंडीशन बता देते हैं कि भाई ये काम इतने तक कर दो, तो लूप उसको एकदम इजीली उसको कर देता है। तो हमारा लूप किस तरह से काम कर सकते हैं, अपने टास्क को ऑटोमेट कराने के लिए, अपने कोड से रिपीटेशन को उठाने के लिए। अगर हमको ये काउंटिंग अगर हमको बिना लूप से लिखानी होती थी, तो आप क्या करते, इसको रिमूव करते आप यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट 1, यहाँ पे लिखते हैं 1, इसी तरह से 100 आप काउंटिंग को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना, आपको स्मार्ट बनना है, लूप को यूज करना आना चाहिए, अपने टास्क को ऑटोमेट कर दो, ठीक है, इस तरह से। तो लूप्स हमारे जो होते हैं पाइथन में, 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। जो हम टास्क फॉर लूप से कर सकते हैं, वो हम टास्क को हम व्हाइल लूप से भी करा सकते हैं। जो टास्क हम व्हाइल लूप से करना चाहते हैं, वो हम फॉर लूप से भी करा सकते हैं। दोनों सेम ही काम करते हैं, बस डिफरेंस दोनों लूप्स में ये होता है कि जो लूप्स होता है ना, फॉर लूप, ये हमारा बताता है कि हमको कितने टाइम चलाना है, ठीक है, कितने टाइम हमको अपना लूप चलाना है। एंड व्हाइल लूप हमारा डिसाइड करता है कि हमारा लूप कब तक चलेगा। या फिर यूजर से हमको इनपुट ले सकते हैं कि जब तक, अगर कोई यूजर इवन नंबर इनपुट ना कर दे, जब तक हमारा लूप चलता रहे। या फिर कोई यूजर नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर को एंटर ना कर दे, जब तक हमारा लूप चलता रहे। बहुत सारे लूप्स, हमारी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जब तक हम इन लूप्स को चला सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख के देख लेते हैं अब दूसरा व्हाइल लूप भी, ठीक है। तो पहले तो हम व्हाइल लूप को पढ़ते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है, किससे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं जैसे कि आई, अभी देखना आपको कोड को मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड बाद में आपको मैं ये सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं आई, और यहाँ पे व्हाइल, व्हाइल हमारा आई लेस देन 100, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो यहाँ पे क्या, आई को, और यहाँ पे कर दो आई को अपडेट +1, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे हमारा 100 टाइम तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे 100 की जगह मैं ले लेता हूँ 50, ठीक है।
50 और इसको करता हूँ मैं रन। तो यहाँ पे क्या है मेरी इक्वल भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ग्रेटर देन या फिर इक्वल, मतलब कि 15 तक चले और 15 तक नहीं चले, ठीक, 15 तक चले इक्वल इतना इतना रन। तो हमारा क्या है यहाँ से 1 से लेकर के 15 तक हमारा लूप यहाँ पे चल गया। तो अब ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको, ठीक। और इसको थोड़ा सा मैं इधर करना चाहूंगा, तो भाई चले जाओ, ठीक। मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये काम कैसे कर रहा है हमारा, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे ये वाइल क्या है, ये सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये जो आई है ना, ये हमारा आई कहलाता है आइटरेटर। आइटरेटर मतलब कि ये हमको यहाँ पे इनिशियलाइज करना होता है कि हमारी जो लूप है कहाँ से स्टार्ट होएगा। आइटरेटर हमारे डिसाइड करता है कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कितने से हमको स्टार्ट करना है अपना लूप, ठीक। तो यहाँ से आई का फुल नेम होता है आइटरेटर, ठीक। यहाँ पे आई को आप कुछ भी नेम दे सकते हो, बट हमको यहाँ पे प्रेफर करना है कि आई को, ठीक है। आई हमारा क्या होता है, आइटरेट होता है, ये डिसाइड करता है कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से। एंड वाइल, वाइल का मतलब है कब तक, कि हमारा लूप कब तक चलेगा। तो यहाँ पे हमारा लूप चलेगा आई, वाइल आई लेस देन इक्वल 50, मतलब कि हमारा लूप चलेगा जब तक आई हमारा 50 तक नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक हमारा लूप चलेगा, और प्रिंट करा देना आई को एंड +1, मतलब कि ये ना इस तरह से होता। अगर स्केच होता ना तो आपको और अच्छे से, बट मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हमारा सबसे पहले तो क्या होगा, आई हमारी 1 है एंड वाइल हमारे जब तक चलते रहे प्रिंट 50, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा 1 आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 प्रिंट होगा, फिर हमारा 1 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आई +1, कि आई है ना आइटरेट, उसमें +1 कर दो, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन में आकर के चेक करेगा, इस वाली कंडीशन में, कि आई जो हमारा 2 हो गया है वो लेस देन इक्वल 15 है, कि 15 से कम है या फिर इक्वल है। हाँ भाई इक्वल है या लेस देन है, ठीक है। तो लेस देन हमारे 15 थे, तो उसको क्या कर देगा यहाँ पे आई प्लस कर देगा, ठीक है। एंड फिर आ जाएगा हमारा 3 पे यहाँ पे, ठीक है, प्लस कर देगा आई में 3 हो जाएगा। 3 फिर हमारा यहाँ पे आएगा इस कंडीशन में, फिर देखेगा कि 3 लेस देन इक्वल है 15 से। हाँ भाई लेस देन है 15 से। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आई, 3 हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर आकर के हमारे 3 में क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, फिर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। फिर 4 आएगा यहाँ पे आई पे, ठीक है। देखेगा चेक करेगा कि 4 हमारा लेस देन 15 है, हाँ भाई है। तो यहाँ क्या करेगा, प्लस यहाँ पे प्रिंट कर देगा 4 को, फिर प्लस कर देगा। इसी तरह से हमारा 15 टाइम तक चलेगा। एंड लास्ट में फिर 15 1 पे आएगा ना, इस तरह से ऐड होते होते 15 1 पे, फिर 51 को यहाँ पे चेक करेगा कि 51 लेस देन इक्वल होता है 50 से, क्या 51 है वो लेस देन या फिर इक्वल होता है 50 के, नहीं होता, ये तो ज्यादा होता है। तो उस केस में हमारा यहाँ पे लूप है, रिजेक्ट कर देगा उसको और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो 15 तक था यहाँ पे प्रिंट हुआ था। इस तरह से हमारा ये लूप है वाइल लूप काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये लूप है काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर हमको एक और मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप किस तरह से लिखते हैं, फॉर लूप भी मैं आपको दिखा देता हूँ एंड फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया कि वाइल लूप लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, ये होता है हमारा, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देंगे एंड आएंगे अपने फॉर लूप पे। तो यहाँ पे आपको देखा फॉर आई इन रेंज 1 से कॉमा मान लो इसकी 20 तक चला रहे हैं इसको, एंड यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं आई को ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होएगा हमारा 20 तक 1 से लेकर के, ठीक है। और 20 तक नहीं 90 तक होएगा प्रिंट, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट तक नहीं आता, लास्ट की पहली डिजिट तक रह जाता है, ठीक है। अगर हम लास्ट डिजिट तक जाना चाहते हैं तो यहाँ पे +1 कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 19 तक है, और यहाँ पे अगर तो इस तरह से हमारा चल रहा है। अगर हमको लास्ट में डिजिट तक जाना तो +1 कर देंगे हम यहाँ पे आई +1, तो यहाँ पे 20 तक हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी देखो ये और ये दोनों सेम ही लूप है। देखो हमने वहां पे क्या लिखा था, बस यहाँ पे वाइल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, फॉर लूप हो गया। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। देखो कंडीशन तो सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था आई हमने भी यहाँ पे लिखा था आई हमारा क्या जाएगा रेंज, हमने कितने तक जाएगा हमारा आई 1 से लेके 20 तक, ठीक है। आई इन रेंज कि हमारा जो आई है ना आइटरेटर इस रेंज में जाए, इस रेंज में जाए कितने में 1 से लेके 20 की रेंज तक में हमारा लूप रहेगा। और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट आई को प्रिंट करेगा आइटरेटर, जो कि हम यहाँ पे भी प्रिंट करा रहे हैं आई को, और यहाँ पे हम कर रहे थे प्लस प्लस, और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको लिख रहे होते हैं।
यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, यहाँ पे हम आई को कर लेते हैं। ठीक, हर बार अपडेट करने होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ना डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारा लूप है 1 से लेकर के 20 तक हमारा चलाओ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लूप है, इस तरह से चलता है। यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, की इस रेंज में चलाओ हमारे लूप को 1 से 20 तक, और प्रिंट कर दो आई को, तो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो अब कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट द नंबर 1 to n यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप का यूज करके आपको 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो हमने ये तो कर लिया था अभी। ठीक है, एंड फिर से करके देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं रिमूव, कमांड ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल 1, हमने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं हमको 1 से आई को, एंड हमको यहाँ पे लिखेंगे वाइल कि हमको कब तक लूप चलाना है। वाई आई हमारा जब तक चले लेस देन इक्वल 10 नहीं हो जाता, एंड यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपने आई को। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, आई यहाँ पे इंडेंटेशन दे, मैं यहाँ पे स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं देना होता है। ठीक, इंडेंटेशन पे वेस्ट होती है हमारी पाइथन, आपको पता होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। क्या किया मैंने, आई हमारी पहले तो 1 है। ठीक, वाइल हमारा आई जो वाइल है ना हमारा कब तक चलेगा, आई हमारा जब तक चलेगा जब तक लेस देन 10 नहीं हो जाता, लेस देन या फिर 10 नहीं हो जाता। आई है ना 1, ये जब तक चलेगा जब तक कि 10 नहीं हो जाता। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक चलेगा, और प्रिंट करा देगा हम आई को। यहाँ पे आई 1 2 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कराएं, तो हमारे यहाँ पे अच्छा हमारा ये हो गया इन्फिनाइट लूप। देखो 1 1 प्रिंट करता जा रहा है, जब तक, अगर आपने यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे प्लस नहीं किया ना, तो यहाँ पे आपका इन्फिनाइट लूप लग जाएगा, और इन्फिनाइट लूप लग गया ना, जब तक आपका ये लूप खत्म नहीं हो सकता, जब तक कि आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आपकी मेमोरी सिस्टम जो हो गया ना वो पूरा भर जाएगा। ये हमारा इन्फिनाइट लूप बन गया। आपको ये देख के चलना है कि कभी हम इन्फिनाइट लूप ना लगा दें। इन्फिनाइट लूप लग गया तो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है, पूरे प्रोग्राम को। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी ना भर जाए भाई, तो आपको इन्फिनाइट लूप से बचना है। और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या कर देना है, आई प्लस 1। ठीक है, आपको अपडेट करते रहना कि हर बार प्लस करते जाओ, नहीं तो इन्फिनाइट लूप लग जाएगा, तो आप फंस जाओगे इन्फिनाइट लूप में। ठीक है, आई प्लस इक्वल भी लगाना होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई में हर बार अपडेट भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक हमारी काउंटिंग है प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 तक काउंटिंग प्रिंट करा ली। कमेंट कर लेंगे और नीचे आ जाएंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट 1 to ऑल फॉर लूप से, तो आप फॉर लूप से कर लोगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 वो तो आप कर लोगे। एंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ नंबर, मतलब कि आपको एक टेबल प्रिंट करानी है आपकी, मतलब किसी भी नंबर की। मान लो कि इसको ना हम यूजर से एक नंबर ले लेते हैं, यूजर एक एंटर नंबर करेगा, एंड उस नंबर की हमको टेबल प्रिंट करानी है यूजिंग, ठीक है, लूप से। ठीक है, किस तरह से इसको टेबल को प्रिंट करा सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक नम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें कि यूजर से एक इनपुट नंबर कराएंगे। ठीक है, उस नंबर का हम प्रिंट कराएंगे टेबल। ठीक है, किसी भी लूप से कर सकते हैं उसको, वाइल से, डू वाइल से। ठीक है, डू वाइल नहीं होता, डू वाइल सी प्लस प्लस सी में होता है, तो मेरे को उसके याद आ गई। ठीक, तो हम यहाँ पे किसी भी लूप से कर सकते हैं जो आपको लूप इजी लगता है। ठीक है, आपको किसी भी एक लूप को ले लो जो आपको इजी लगता है, आपको वाइल लूप इजी लगता है या फिर फॉर लूप इजी लगता है, जो भी आपको लूप इजी लगता है आप उस लूप से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इससे फॉर लूप से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नम नाम का पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें इनपुट करा देंगे इक्वल इंट, और यहाँ पे इनपुट एंड एंटर द नंबर। ठीक, तो यहाँ पे एंटर कराएंगे एक नंबर, और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लाइन में, और क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज हम किस देंगे, क्या रेंज देंगे, आई से स्टार्ट, आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, कॉमा हमारा कब तक चलेगा, नम तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और नम तक चलेगा, नम तक नहीं चलेगा, 10 तक चलेगा हमारा, क्योंकि टेबल प्रिंट कराएंगे ना, टेबल हमारा 10 तक होता है ना, नीचे तक 1 2 3 4 और 10 लाइन तक जब हमारा प्रिंट, तो यहाँ पे कराएंगे 10। ठीक है, और यहाँ पे 10 + 1 कर देते हैं। ठीक है,
क्योंकि एक लास्ट में वो हो जाएगा ना हमारा, नहीं तो 9 तक ही प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे 10 कर लेते हैं या फिर 11 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लूप यहाँ पे होएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे एंड प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे नम, ठीक है, नम कॉमा, मैं आपको एकदम बढ़िया वो दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक स्ट्रिंग को, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। एंड यहाँ पे आई कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे एक इक्वल का साइन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं स्ट्रिंग जिसमें कि इक्वल का साइन देंगे, एंड यहाँ पे कॉमा नम मल्टीप्लाई आई से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने ये कर दिया, फॉर आई इन रेंज 1 से 10 तक चलेगा, प्रिंट कर देगा इसको। एंड यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर द नंबर, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कितना, मेरे को कितने का टेबल प्रिंट कर रहा है ना, 5 का, ठीक है। तो मैं 5 पे एंटर कर दिया, एंड यहाँ पे कुछ भी रन नहीं हुआ, ठीक है। क्या दे रहा है ये, नंबर इनवर्ट, मतलब कि 6 लाइन में एरर आ गया यहाँ पे, नम इनपुट नंबर। और हमने यहाँ पे क्या नंबर दिया है, फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक चलेगा, प्रिंट नम एक्स आई, नम एक्स इंटू आई एंड इक्वल नम मल्टीप्लाई आई। मतलब सही तो है, मतलब कि एरर कहाँ दिया है, इसको फिर से रन करते हैं क्लियर करके, एरर तो नहीं आना चाहिए, कोड तो ठीक है, ठीक है। एंटर नंबर मतलब 5 एंटर किया, तो देखो यहाँ पे 5 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इस तरह से हमने कोड सही लिखा था, अपने आप कंपाइलर है वो एरर दे रहा था, ठीक है। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 10, इस तरह से हमने 5 का टेबल प्रिंट करा। अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी टाइप करूं, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे एंटर करना है 19, ठीक है, 19 का टेबल प्रिंट करना हो तो 19 एंटर किया, तो ये देखो 19 का यहाँ पे टेबल प्रिंट हो गया होगा। तो इस तरह से हम अपना टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं किसी भी लूप से, ठीक है। तो हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इवन नंबर बिटवीन 1 से 20, मतलब कि 1 से लेकर 20 के बीच में नंबर हमको इवन नंबर प्रिंट कराने। तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, आप क्या करोगे यार, ठीक है। बट आपको खुद से ट्राई करना चाहिए पहले तो ये सारी चीजें, क्वेश्चंस आपको, ठीक है। और नहीं हो रही तो फिर आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। हमको 1 से 20 तक इवन नंबर प्रिंट कराने, तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज हम कहाँ से लगाएंगे, 1 से लेकर के कॉमा 20 तक चलेगी हमारी रेंज, और प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या कराएंगे हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट नहीं कराएंगे, इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ आई मॉड्यूलो, होगा मॉड्यूलो 2, अगर आई हमारे जैसे हर बार आई जो चलेगा ना 1 2 3 4, अगर वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 दे दे तो हमारा इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 तो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो हमको इवन नंबर प्रिंट कराने, तो इक्वल टू 0, अगर 2 से डिवाइड होकर के हर आइटरेटर रिमाइंडर में 0 दे तो वही नंबर हमको प्रिंट कराने हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपने आई को, ठीक है। तो अब क्या हमारे 1 से लेकर 20 तक सारे इवन नंबर प्रिंट होंगे, ठीक है। एंड प्रिंट करा दिया हमने, फॉर आई रेंज 1 से 20, फॉर इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। तो मतलब कि कोड हमारा सही है, इसको सही से फिर से रन करते हैं क्लियर, और इसको करते हैं रन। तो ये देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो मतलब कि हमारे 1 से लेकर के 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं वो सारे हमारे प्रिंट हो गए। अगर मेरे को ऑड नंबर प्रिंट कराना हो तो क्या करना है, यहाँ पे डबल इक्वल की तरह ना, यहाँ पे नॉट कर दो, नॉट इक्वल, तो इस तरह से तो हमारे सारे के सारे क्या ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो हमारे क्या है 1 से 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो भी हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, और देखो मैं आपको कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा ना क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आपको ये सारे नंबर प्रिंट कराने, सम ऑफ 10 नंबर नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनका सम किस तरह से प्रिंट कराना है वो आपको ये खुद करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फैक्टोरियल करके दिखाता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है हमारा। फैक्टोरियल इस तरह से होता है ना, जैसे कि अगर हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो इस तरह से होगा ना, 1 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इस तरह से होता है ना फैक्टोरियल। अगर 5 का हम फैक्टोरियल निकाले तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करा सकते हैं, तो इसको चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यूजर से इनपुट इनपुट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे एंड यहाँ पे यूजर से इनपुट कराएंगे, जितना भी नंबर एंटर करेगा उसका हमको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नम इंट इंट इनपुट एंटर द नंबर फॉर, किसके लिए, हम यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे एंटर करो। सबसे पहले तो ना हम एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम फैक्टोरियल की वैल्यू वहां रखेंगे, जिसमें कि सारे फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक, तो यहाँ पे एक फैक्ट नाम से एक वेरिएबल आना है जिसका नाम फुल नेम होता है फैक्टोरियल में शॉर्ट नेम से। ठीक है, फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि हर बार जो 1 आएगा 2 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा। हर वैल्यू इस फैक्टोरियल वैल्यू फैक्ट नाम के वेरिएबल में हमको स्टोर करानी है। ठीक, तो यहाँ पे हमने फैक्ट नाम से 1 एक बना लिया एंड हम इसमें इनपुट देगा। ठीक, और फिर हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज कहां से चलेगी हमारी, 1 से चलेगी। ठीक है, कहां तक चलेगी हमारी, हमारी चलेगी नम तक। ठीक है, नम प्लस 1 तक। ठीक है, मतलब कि लास्ट नंबर तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज के लिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं इसको और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे जो हमारा फैक्ट है ना, उसमें अब यहाँ पे ऐड करा देंगे फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल आई को। ठीक है, और यहाँ पे हम लास्ट में अपने, हाँ भाई आई है, और यहाँ पे हम लास्ट में अपने फैक्टोरियल को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे फैक्ट को। ठीक है, तो अब इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। इसको कर लेते हैं रन। तो यहाँ पे फैक्टोरियल दे दिया, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 5 में एंटर किया तो 5 का 120 होता है। आपको क्लियर करके दिखाऊंगा और अच्छे से, कमांड के से क्लियर किया एंड यहाँ पे एंटर किया। जैसे कि मेरे को यहाँ पे बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 की वैल्यू एंटर करी। यहाँ पे मान लो कि 5 का फैक्टोरियल एंटर करना है। यहाँ पे देखो 5 का 120 होता है फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मेरे को दूसरा भी फाइंड आउट करना हो, जैसे कि 3 का क्या होता है फैक्टोरियल, 3 का होता है 6, तो इस तरह से हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। प्लस कैसे निकालना है आपको 1 से 10 नंबर का, वो आपको सेम इसी फंक्शन से होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, इसी से होगा। बस आपको इसमें कुछ एक चीज दो जगह चेंज करना है बस। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फैक्ट है ना, मैं इसको सम कर देता हूँ, सम नाम का वेरिएबल, और इसमें ना सम नाम के वेरिएबल की 0 कर देता हूँ 1। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको हम मल्टीप्लाई की जगह भाई सम कर देंगे। और यहाँ पे हम सम नाम के फैक्ट्री का सम है, उसको सम कर देंगे, सम को प्रिंट करा लेंगे। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा ऑल नंबर्स का। एंटर द फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल बोल रहे हैं ना, इसको हम कर लेते हैं सम। एंटर द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर द नंबर। ठीक है, यहाँ पे करा लेते हैं ताकि वो प्रिंट हो गया ना है। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अपने इसको कमांड के से। अब इसको रन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर द नंबर, मान लो कि 10 के बीच में कितना होता है भाई, क्या हो गया, गलत क्यों दे रहा है ये आंसर, हमारा आउटपुट सही है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, सम है, यहाँ पे सम कर देना इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम सम प्रिंट करा सकते हैं अपने नंबर का। एंटर द नंबर, मान लो कि 5 का कितना होता है सम, 15 होता है। ठीक है, तो हमने 1 से लेके 5 तक का कितना होता है नंबर सम कराएंगे तो 15 होगा, तो 15 आ गया। तो इस तरह से हम अपने को इसको करा ले सकते हैं। अगर मेरे को 10 का देखना हो, सम कितना होता है 1 से लेकर के 10 तक का सबका, यहाँ पे 10 एंटर कर देंगे तो 10 का 55 होता है। इस तरह से हम सारी चीज कर सकते हैं। बट एक और चीज मैं आपको इसमें बताऊं कि स्टेटमेंट जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, 2 चीज और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और नेस्टेड लूप की आपको बता देता हूँ। ठीक है, किस तरह से काम करते हैं। ये तो हमने सारी चीज देख ली, इसको कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट। ठीक है, तो आप ये सारी चीज करके देखना। आपको मैं 2 चीज और बताता हूँ कि कंटिन्यू एंड ब्रेक क्या करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना हो फॉर आई इन रेंज
ठीक है, यहाँ पे 10 तक, 10 तक मेरे को प्रिंट कराना है। ठीक है, रेंज की रेंज में प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे करा दूंगा मैं आई। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, 10 तक नहीं 9 तक होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो कर दे भाई, क्या हो गया तेरे को, ये टर्मिनल भी ना, ये देखो 10 से लेकर के 10 तक, मतलब कि यहाँ पे ना एक और चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 1, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे 1, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखा दूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छी आपको बताता हूँ, 1 से 10 तक एंड 1। तो यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ना रेंज, रेंज ये ऐसे होती है ना, जैसे ये 1 सेकंड, ये थर्ड, ठीक, कॉमा के बीच में ये जो होती है ना 1, ये हमारी डिसाइड करती है कि हमारी जो आइट्रेशन है यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी, रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, कितने से। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेंज 1 से स्टार्ट करो, एंड ये वाली सेकंड है ना, ये इसमें बताता है कि हमारी जो रेंज है कहाँ तक चलेगी। ठीक है, सेकंड वाले हमारे यहाँ से हमारी ये होती है स्टार्टिंग कि कितने से हमको स्टार्ट करना है, ये होती है हमारी एंडिंग कि कब तक हमको चलाना है, एंड ये जो लास्ट में है ना ये वाली, ये बताती है हमारी कि जो स्टेप्स है ना, कितने स्टेप्स का हमको जंप लेना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये एंडिंग जब तक चलना है, एंड ये स्टेप्स मतलब कि हमारा जो है प्रिंटिंग कितने कितने तक होकर के चले, मतलब कि 1 प्लस करके चले या फिर 2 प्लस करके चले। तो हम यहाँ पे स्टेप दे सकते हैं कि कितने से हम, जैसे कि अगर मैं 1 से स्टार्ट हो और यहाँ पे 2 से चले, मतलब कि हर बार 2 प्लस हो गए 2, फिर हो जाएगा 2, 2 जंप लेकर चलेगी, मतलब 2 का जंप, इस तरह से। तो यहाँ पे सारी चीजें इस तरह से होंगी, जैसे कि प्रिंट होगी 1, फिर 2 प्रिंट करेगा 1, फिर 2 आप छोड़ देगा, फिर प्रिंट करेगा 3 से, फिर 2 छोड़ देगा, फिर प्रिंट करेगा यहाँ पे, इस तरह से 2 का गैप लेकर के यहाँ पे ये चलेगा, जितने का गैप देना हमको यहाँ पे दे सकते हैं लास्ट वाले। ठीक, तो इस तरह से ही हो सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो है, नहीं तो इस तरह से चलोगे ना, इस तरह से आप लिख लोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जैसे ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेता है कि आपका हमारा जो है 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा और 10 तक चलेगा, और लास्ट का ऑटोमेटिकली कर लेता है कि आपका 1 का गैप देना अपने आप। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे 10 तक प्रिंट कराऊंगा इसको, तो हमारा 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 9 तक। ठीक है, 9 तक प्रिंट हो रहा है, बट 10 तक प्रिंट कराएं, लास्ट तक नहीं जाता, लास्ट के पहले ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है। बट मैं चाहता हूं कि यार मैं जैसे कि काउंटिंग प्रिंट कराऊं 10 तक, अगर मेरे को किसी एक बीच में रुकना हो, जैसे कि 10 तक प्रिंट का, अगर मेरे को 5 वाली आइट्रेशन पे जाए और वहां पे मेरे को रुकना हो, तो किस तरह से रुक सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ आई इक्वल टू 5, तो क्या कर दो भाई, ब्रेक कर दो। तो अब क्या है, हमारी ये लूप है, चलेगा, ठीक है, 10 तक, लेकिन जब रुक जाएगा, जब अगर 5 आ गया ना, 5 पे हमारा लूप रुक जाएगा। ठीक है, अब 10 तक नहीं चलेगा। तो ये देखो हमने क्या किया, इसको करते हैं रन, कमेंट, ठीक है यार हमारा कोड तो, अब इसको करते हैं दोबारा से रन। तो ये देखो 0 1 2 3 4, जैसे ही 5 आया हमारा लूप क्या होगा, रुक गया, मतलब कि ही। तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं अगर हमको किसी में रुकवाना हो ब्रेक को। ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको यूज को कर सकते हैं। ठीक है, आइटरेटर जब 5 पे जाएगा तो वहां पे हमारा लूप है क्या है, ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि 5 को तो प्रिंट करा दे, नहीं, मेरे को मैं चाहता हूं कि अगर जो 5 आता है ना, अगर 5 वाले आइट्रेशन पे आता है तो उसको छोड़ दे और सारे नंबर प्रिंट करा दे। तो किस तरह से करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कंटिन्यू पर, इसको ब्रेक को हटा के यहाँ पे लिख देंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करेगा कि 5 वाले को छोड़ देगा और सारे नंबर हमारे प्रिंट होंगे 1 से लेकर के 10 तक के। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू इस तरह से काम करेगा। ये देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है, 5 हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 5 को छोड़वा दिया। कंटिन्यू क्या करता है कि जो आइटरेशन आएगी हमारी 5, तो उसको छोड़ दो और उसके बाद की जितने भी है आगे वाली उनको रन करो। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमने ब्रेक कंटिन्यू ये भी देख लिया। ठीक है, एक होता है हमारा नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड लूप, उसको किस तरह से करते हैं देखो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। आप इतने तक हमने सीख लिया, इसके बाद हमारा कंप्लीट चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, लूप का अगर हमको लूप इनसाइड लूप चलाना हो, लूप के अंदर लूप चलाना हो, तो उसको किस तरह से चला सकते हैं। जैसे कि मैं इसको टर्मिनल को कर लेता हूँ क्लोज। ठीक, अगर मेरे को लूप के अंदर लूप चलाना हो तो फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से 10 तक चलाना है,
या फिर 5 तक चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करना है, और यहाँ पे इस फॉर, जैसे कि हमें इस फॉर लूप के अंदर आ गए, अगर मेरे को इसके अंदर और चलाना हो तो मैं इसको चला जाता हूँ यहाँ पे फॉर, यहाँ पे आई का इस लूप का नाम दे देता हूँ मैं जे, ठीक है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे जे नाम दे देते हैं। रेंज, ये भी हमारा कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा 5 तक, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हमारा क्या, आई को। मान लो इस तरह से हमने कोई स्पेस दिया क्या कहीं पे, फॉर आई इन रेंज 5 तक चले, ठीक है। फॉर जे इन नहीं लिखा ना हमने, जे इन रेंज, ठीक है, इसलिए एरर दे रहा था। जे इन रेंज 5 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये एक लूप है हमारा, ये वाला लूप है ना, ये वाला फॉर आई इन रेंज, ये हमारा क्या है, आउटर लूप है। और ये वाला लूप है ना, फॉर आई जे इन रेंज 5, ये हमारा इनर लूप है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हमारा, तो जो फॉर लूप है ना, आउटर लूप, ये डिसाइड करता है कि हमारा लूप कब तक चलेगा, कितने लाइन तक हमारा चलेगा। तो यहाँ पे हमारा दिया 5, ठीक है। इनर लूप कर रहा है हमारा 5 टाइम तक, ये भी हमारा 5 टाइम चलेगा, लेकिन इसके इनर चलेगा। ये डिसाइड करता है हमारा इनर लूप कि हमको उसके अंदर प्रिंट कराना क्या है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना आई को, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हमारा लूप है, रन होएगा, रन हो जा भाई। मैक में यही तो दिक्कत है भाई, हीट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये देखो ये हो रहा है हमारे यहाँ पे 4 तक चल रहा है इस तरह से। अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूं क्या, मैंने एक चीज भूल गया इसमें, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा था। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्रिंट स्पेस देना भूल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल डबल कोट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लूप है, इस तरह से प्रिंट होगा। आप देखो 00112233। अगर मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न प्रिंट कराना हो तो पैटर्न हम किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टार। तो हम इस तरह से यहाँ पे पैटर्न को भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अगर मेरे को पैटर्न है कुछ वैसे प्रिंट कराना हो ट्रायंगल वाला, तो किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे आई रेंज आई, ठीक है। तो अब क्या हमारे यहाँ पे पैटर्न है, प्रिंट हो जाएगा स्टार वाला। तो ये देखो यहाँ पे स्टार वाला पैटर्न, यहाँ पे इस तरह से हम इसको लूप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप को भी यूज करके हम इनको इस तरह से टास्क को करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे लूप्स को यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरे लूप्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से लूप्स को यूज कर सकते हैं और किस तरह से अपने टास्क को इजी बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी लूप लिख करके बार बार हमको इसको Battery is 30%. Please charge me, Mukesh. हम लूप यूज कर सकते हैं ताकि हमारे टाइम को बचाएगा, ठीक है, और हमारी रिपीटेंसी को बचाएगा, और हमारा क्या करता है ऑटोमेट कर देगा किसी भी टास्क को, ठीक है। मल्टीपल टाइम हमको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लूप लिख दो और उसमें बता दो वो क्या करना है, और हमारा लूप है उसको काम को हैंडल करके सारा काम ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लूप्स। मिलते हैं डे 9 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आज के लिए इतना ही।